और उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बचे सियासी घमासान में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो गए। सीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी को घेरा है। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी को सलाह दी है कि मध्य प्रदेश आकर देखें व्यवस्था कैसे की जाती है और इससे सीखिए, आपको इससे मदद मिलेगी। सीएम ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आपको कोई मजदूर भूखा प्यासा और पैदल जाता हुआ नजर नहीं आएगा। हमने कारगर इंतजाम किए। तो ट्वीट देखिए आप, ट्वीट करके सीएम शिवराज ने लिखा है कि दूसरे राज्यों के मजदूर भाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए हर दिन 1000 बसें दौड़ाई जा रही हैं। देश के दूसरे राज्यों में फंसे 4.5 लाख मजदूरों के घर लौटने का इंतजाम किया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर संकट की घड़ी में मजदूरों को मोहरा बनाकर राजनीति करने का आरोप भी लगाया और प्रियंका गांधी को सलाह दी है कि संकट की इस घड़ी में सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची राजनीति है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से ये सियासी घमासान मचा है रजनीश जी, और जिस तरीके से अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान भी सामने आए हैं, एक तरीके से मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है और यही अब पूरी दुनिया के पूरे देश के सामने बताने की कोशिश है। देखिए, बहुत स्वाभाविक है। पहली बार भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि बसों से लाने का काम हो चाहे ट्रेन से लाने का काम हो, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने मजदूरों को इस प्रकार का संवेदना के साथ में व्यवहार किया है। उनकी रोटी की व्यवस्था, उनकी 3 महीने की राशन की व्यवस्था, क्वारंटाइन के समय पूरी चिंता, उनको आने जाने का किराया, दोनों प्रकार की चीजें स्वाभाविक है हमने की है। और कांग्रेस शासित एक भी राज्य ने कांग्रेस शासित एक भी राज्य ने मजदूरों के साथ संवेदना से व्यवहार नहीं किया। जिन 3 राज्यों ने किराया वसूलने का काम किया उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल है। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया वो महाराष्ट्र की कांग्रेस समर्थन से चलने वाली सरकार ने किया। राजस्थान ने तो सामान माल ढोने वाले वाहनों में मजदूरों को भर के औरैया भेजा, घटना घटी सबके सामने है। महाराष्ट्र से भी ट्रकों में, लारियों में, तमाम प्रकार के ऐसे में जहां सामान भी नहीं भरा जाता, ऐसे उपकरणों में, वाहनों में मजदूरों को ठूस कर रवाना कर दिया गया। हमने तो सीमा पर अगर जो मजदूर आए हैं उनको भी उनके गंतव्य राज्य के सीमा तक छोड़ा, उनकी भोजन की व्यवस्था की और बसें लगी रही। आज 4 लाख के आसपास मजदूर आए हैं और कांग्रेस वाले विरोध करना है, बिल्कुल करें, करते रहें। जनता मजदूर उनको दोनों बहुत अच्छे से समझ रहा है। मजदूर पहले जैसा नहीं है, 2020 का भारत है। चलिए, तो कुल मिलाकर मजदूरों को लेकर जिस तरीके से अब सियासत चल रही है, कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों के आने जाने को लेकर जिस तरीके से अब बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, ट्वीट का दौर शुरू हुआ है। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, जो ट्वीट अभी सीएम शिवराज ने किया है, सबसे पहले तो हम उस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि इसके पहले प्रियंका गांधी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तमाम विषयों पर चर्चा जारी थी। इस पर अब सीएम शिवराज का भी ट्वीट आया है। शिवराज जी तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप देखेंगे शिवराज जी ने भी 2 दिन पूर्व ममता बनर्जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि इंदौर के अंदर पश्चिम बंगाल के 10,000 मजदूर हैं, उनको बुलवाने के लिए आप विशेष ट्रेन के लिए आग्रह करें। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मजदूरों की संख्या तो यूपी और बिहार के, जिसमें यूपी में उनकी पार्टी की सरकार है और बिहार में भी उनकी पार्टी की समर्थित सरकार है। वे दोनों मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिख रहे हैं। जहाँ लाखों श्रमिक यूपी बिहार के, उनको पत्र नहीं लिख रहे हैं, वे ममता बनर्जी को पत्र लिख रहे हैं कि 10,000 श्रमिक मात्र आपके हैं और उसके लिए ट्रेन चलवाइए। इससे समझा जा सकता है कि उनको लाखों यूपी बिहार के मजदूरों को चिंता नहीं, पश्चिम बंगाल के मजदूरों की इसलिए चिंता है क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है जिसका भाजपा विरोध करती है। तो शिवराज तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश मजदूरों की व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। तमाम बड़े बड़े दावे शिवराज जी ने करे हैं, बसें लगा देंगे। आप देखिए उनकी आंकड़ों में भी कितना विरोधाभासी अंतर आ रहा है। अधिकारी बता रहे हैं कल तक के 4,17,000 लोगों को वापस लाए। शिवराज जी जो ममता बनर्जी को पत्र लिखते हैं उसमें 1 लाख कुछ लोगों की बात सामने करते हैं।
पैसे की बात करें तो कोई 32 करोड़ का आंकड़ा सामने आता है, कभी 40 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का इसके ऊपर खर्च हो चुका है। अभी तक ट्रेनें जो आई, यदि उसके अनुपात में 1200 पर ट्रेन से भी जोड़ा जाए तो भी इतना आंकड़ा नहीं होता है। तो ये तो एक घोटाले का काम रजनीश मजदूरों के नाम जी, पे यहाँ पर आप सरकार सुन रहे हैं सलूजा जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी जो ये सीएम शिवराज साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि आंकड़े कुछ कहते हैं और वो कुछ और। रजनीश जी, चलिए तो अभी नरेंद्र सलूजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सलूजा जी, जिस तरीके से अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप लोगों ने क्या आगे रणनीति बनाई है? अगर सीएम शिवराज अगर इसे एक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मामले में जनता के सामने सच्चाई ले जाएगी? हमने तो शिवराज जी को, कमलनाथ जी ने पत्र लिखकर आग्रह किया कि हम अपनी ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से बसों की व्यवस्था करने को तैयार है। आप हमें मजदूरों की सूची दीजिए ताकि हम उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें। आप देखें, कमलनाथ जी ने प्रदेश के सभी कांग्रेस जनों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी लिखी कि सभी अपने अपने प्रमुख मार्गों पर, सीमाओं पर निकल जाए। जितने भी मजदूर जो नंगे पैर, नंगे बदन, पैर में छाले लिए भूखे प्यासे चल रहे हैं, उनके लिए अपने अपने साधन की व्यवस्था करें, उनको अपनी गाड़ियों में बिठाए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, जूते चप्पल की व्यवस्था करें। हम तो लगातार कर ही रहे, लेकिन सरकार पहले आज की सीमाओं पर देख लें आप, जितनी भी मध्य प्रदेश की सीमाएं, भीड़ लगी है, पुलिस तो लाठीचार्ज कर रही है भूखे प्यासे मजदूरों को। खाना तो दूर, शिवराज सरकार ने इनके ऊपर लाठियां दागी जा रही है। आप देखिए रीवा की घटना हुई, चाकघाट की घटना, किस प्रकार से लाठियां मजदूरों को मार मार के दौड़ाया गया, भूखे प्यासे मजदूरों को। चलिए, तो कुल मिलाकर आप यानी कांग्रेस ये मानती है कि जिस तरीके से आंकड़े पेश किए गए, वो आंकड़ों और उनके बयान पर खुद साफ तौर पर अंतर नजर आ रहा है। नरेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, आपका भी हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।